वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं जहां जाते हैं जहां जाते हैं मेरे प्यारे क्लास वासियों, ऑल माय बंधु एंड ऑल माय भगिनीज। बात काहे की चल रही है? बात चल रही है एन्यूटी। एन्यूटी में दो तरह के एन्यूटी रहते हैं, एन्यूटी इमीडिएट, एन्यूटी ड्यू। एन्यूटी इमीडिएट का मतलब क्या है बताओ जल्दी जल्दी। एन्यूटी इमीडिएट का मतलब ऐसा है कि पैसा आ रहा है। कब आ रहा है? फिक्स वैल्यू हर एक साल को मिल रही है, जिसको हम एन्यूटी बोलते रहते हैं। वो कब मिल रही है? साल के आखिरी में। इसको क्या बोलते हैं? एन्यूटी इमीडिएट। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनरी एन्यूटी। एन्यूटी इमीडिएट का दूसरा नाम बोलो, ऑर्डिनरी एन्यूटी। और अगर पैसा साल के बिगिनिंग में मिले, साल के शुरुआत में मिले, तो उसको क्या बोलते रहते हैं? एन्यूटी ड्यू। सही बोला गलत बोला मैंने? वेदांत, आदित्य, अनुष्का, हर्षा, हर्ष लाठिया, तुषार कासंबे, दर्शना टावरी, सही बोला गलत बोला? बोलो रे। 100% बोला सर। हाँ, 100% सही है। दोनों फार्मूले, पैसा साल के आखिरी में आ रहा है तो अमाउंट निकालने का फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू सी बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1। सही है गलत है? सही है ना? दूसरा फार्मूला, अगर पैसा साल के बिगिनिंग में आ जावे तो एन्यूटी ड्यू। इसको डिनोट करते रहते ए डैश, सी इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1। सही है गलत है? बोलो रे सारे लोग और सारी लोगिया, ऑल माय बंधु एंड ऑल माय भगिनीज। अरे बोलो ना। सही है सर। सही है सर। 100% सही है। अमाउंट इन केस ऑफ एन्यूटी ड्यू, ये दोनों बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। अब जो कंसेप्ट देखना है वो कंसेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का, है ना? आज का 1 रुपया अगर मैंने बैंक में एफडी कर दिया तो 1 साल बाद कितना रुपया बन जाएगा? 1 रुपया 10 पैसा। अगर 1 साल बाद मुझे 100 रुपया मिल रहे हैं तो आज मुझे कितने की एफडी करना पड़ेगा? यानी 1 साल बाद के 100 रुपए की आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो आंसर आएगा 90 रुपया 90 पैसा। यानी आज अगर मैं 90 रुपया 90 पैसा इन्वेस्ट कर दूं तो 1 साल बाद में मुझे कितना मिलेगा? 100 रुपया। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो यही कंसेप्ट को क्या बोलते रहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू, है ना? ये तो हमने हमारे नॉर्मल लॉजिक से समझा, है ना? हमारे पास में इससे रिलेटेड एक फार्मूला भी है। फार्मूला देखने से पहले हम और कुछ चीजें देख लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपए की एन्यूटी मुझे मिल रही है, पहले साल के आखिरी में, दूसरे साल के आखिरी में, तीसरे साल के आखिरी में। तो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं तो बताए उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी, है ना? उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी? तो आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक तो इसके टेबल रहते हैं या तो हम कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने कैलकुलेटर पे निकाल के बताया था। हमारे पास में इसके फार्मूले हैं, फार्मूला भी मैं बता दूंगा, है ना? आपको पता भी है। तो 100 रुपए अगर एक रुपया 1 साल बाद में मिल रहा है तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू 90 पैसा है। 1 रुपया 2 साल बाद में मिल रहा है तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू 82 पैसा है। 1 रुपया अगर 3 साल बाद में मिल रहा है तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू 75 पैसे है। तो 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कितनी? तो जो 100 रुपए मुझे पहले साल के आखिरी में, दूसरे साल के आखिरी में और तीसरे साल के आखिरी में मिल रहा है, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 248 है। समझा कि नहीं समझा? बोलो। अरे समझा ना?
अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। आराध्य, हाँ सर। कोमल, कनक, वेदांत, महिमा, रिद्धि, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस हाँ सर, सर। समझ गए। हाँ हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को मैं आपको फार्मूले के स्टाइल में बताता हूं, है ना। प्रेजेंट वैल्यू हमने 100 रुपए का लिया था, ऐसी एन्युटी 200 रुपए की ले लेते हैं। दिख रहा है क्या कि बहुत बारीक है? अब दिख रहा है? अरे बोलो, बोलते भी नहीं हाँ बच्चे। सर। हाँ, एन्युटी इमीडिएट कितने की? 200 रुपए की। पहले साल के आखिरी में 200, दूसरे साल के आखिरी में 200, तीसरे साल के आखिरी में 200, ऐसे कुल मिला के 600 रुपए की एन्युटी है। लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे हिसाब से 10% के प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर के हिसाब से 497 रुपया 37 आया। सर ये कैसे आया? तो हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, है ना। 0.90, 0.85, 0.76 एक्सेट्रा। याद है ना, इसके पहले के क्वेश्चन में देखा था, है ना। कैलकुलेटर पे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू 1 बार, इक्वल्स टू 2 बार, इक्वल्स टू 3 बार, तो उससे ये तीनों मिल जाएंगे। ये हमारे नॉर्मल लॉजिक से देखा, ये का यही हम एक फार्मूले से देखते हैं। एक फार्मूला है हमारे बुक में, और 12वीं में हमको इस फार्मूले से ही चलना है। प्रेजेंट वैल्यू P इज इक्वल्स टू C बाय I इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस I रेज टू द पावर n, वेयर C इज एन्युटी, I इज रेट ऑफ इंटरेस्ट और n इज नंबर ऑफ ईयर। सही है गलत है? और इससे आंसर निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, है ना। 497.37 जो कि ऑलरेडी यहां आया हुआ था। सही है गलत है? बोलो। सही है मेरे प्यारे क्लासवासियों। इससे अब हमने कंसेप्ट समझ लिया। ये कौन सा कंसेप्ट है? लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट, है ना, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेना है जिसमें एन्युटी ड्यू के केस में हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालने का है। ये 5वां क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। 5वें क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है जिसमें एन्युटी इमीडिएट के लिए भी प्रेजेंट वैल्यू निकाला है और एन्युटी ड्यू के केस में भी निकाला है। नहीं, ये 5वां क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, इसमें फार्मूले से नहीं किया हुआ है और हमें फार्मूले से करने का है। देखो, फार्मूले से करने का है एन्युटी ड्यू फार्मूले से। यस, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। एन्युटी ड्यू का मतलब कैसा है? साल के बिगिनिंग में पैसा आ गया। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या क्या बड़बड़ कर रहा हूं? तो 100 रुपया पहले साल के बिगिनिंग में, दूसरा 100 रुपया पहले साल के बिगिनिंग में, तीसरा 100 रुपया भी पहले साल के बिगिनिंग में, ऐसा कुल मिला के 300 रुपया आया। लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो पहले साल के बिगिनिंग में 100 रुपया मिला तो उसकी आज की यानी अभी की प्रेजेंट वैल्यू 100 की 100 ही है। ये दूसरे साल के बिगिनिंग में मिला यानी पहले साल के एंड में, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? एक साल वाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यानी 0.9099 यानी कि 90 रुपया। एक दूसरे साल के बिगिनिंग में 100 रुपया मिला यानी उसके आज की प्रेजेंट वैल्यू 90 रुपया 90 पैसा। तीसरे साल के बिगिनिंग में अगर 100 रुपया मिला यानी दूसरे साल के एंड में मिला, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 82 रुपया 64 पैसा। कुल मिला के प्रेजेंट वैल्यू आई है 273 रुपया 54 पैसा। कैलकुलेटर पे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेटर को ज्यादा भाव नहीं दे रहा हूं। अभी कंसेप्ट पहले देख लिए, अभी मुझे मेन काम है इस फार्मूले का। ये का यही आंसर 273 रुपया 54 पैसा हमारे फार्मूले से भी आ जाएगा, है ना। प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू इज C इंटू 1 प्लस I अपॉन I इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस I रेज टू द पावर n, है ना। और इसमें सारे वैल्यूज डाले, सॉल्व किया और अल्टीमेटली आंसर आया 273 रुपया 54 पैसा, जो कि हमारे नॉर्मल लॉजिक में भी वही आया था। यानी अब आपको चारों चीजें बहुत अच्छे से पता है। बहुत बढ़िया हमारे पास में ये एक चीज है ना। यही मुझे बताना था आपको। आपको दिख रहा है या बहुत छोटा छोटा दिख रहा है? ये दिख रहा है सर। हाँ
देखो एन्यूटी, एन्यूटी में एन्यूटी इमीडिएट, एन्यूटी ड्यू। एन्यूटी इमीडिएट में दो बातें, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। एन्यूटी ड्यू में भी दो बातें, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अमाउंट का फार्मूला C बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1। प्रेजेंट वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना, तो C बाय आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेस टू द पावर n। ठीक है, और अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू के रिलेशन के भी दो फार्मूले हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n, और 1 बाय पी माइनस 1 बाय ए इज इक्वल टू आई बाय सी। ये सब हमने देखा एन्यूटी इमीडिएट के केस में, उर्फ इसको ऑर्डिनरी एन्यूटी भी बोलते रहते। सेम चीजें अवेलेबल है एन्यूटी ड्यू के केस में, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। अमाउंट क्या है, अमाउंट है ना, ए डैश इज इक्वल टू सेम फार्मूला है, ये का यही फार्मूला है, सिर्फ सी न लेते हुए इसमें साल भर का ब्याज जोड़ दिया, क्योंकि पैसा साल के शुरुआत में मिला था। तो सी इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई यानी साल भर का ब्याज, इंटू डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1। ये आ गया हमारा एन्यूटी ड्यू का अमाउंट का फार्मूला। एन्यूटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला सेम है, सिर्फ ये पैसा साल के आखिरी में आया था तो सिर्फ सी जोड़ा, और ये पैसा साल के शुरुआत में आया तो सी में इंटरेस्ट जोड़ दिया, 1 प्लस आई यानी इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेस टू द पावर n। ठीक है, सेम चीज रिलेशन इसमें भी है, a डैश इज इक्वल टू p डैश इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n, 1 बाय p डैश माइनस 1 बाय a डैश इज इक्वल टू आई अपॉन c इंटू 1 प्लस आई, सिर्फ इंटरेस्ट जोड़ दिया c के अंदर। समझा क्या, ये है हमारे सारे कॉन्सेप्ट, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं लगेगा हमको, है ना। ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब आज जाते, अब एक और कंसेप्ट बाकी है, आखिरी का कंसेप्ट, है ना। इसके बाद में सीधा एक्सरसाइज पे जंप करेंगे, है ना, और फटाफट एक्सरसाइज अभी के अभी खत्म कर देंगे। लास्ट कंसेप्ट, अगर देखो सी की वैल्यू एन्यूटी 100 रुपए की है, एन 2 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है, तो अमाउंट निकालिएगा, ये क्वेश्चन है। तो C बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1, ये सॉल्व कर लिया, 210 रुपया आ गया, है ना। इसमें ब्याज पहले साल के आखिरी में मिला और दूसरे साल के आखिरी में मिला। कभी कभी क्या होते रहता, कुछ क्वेश्चन में हमें बोला हुआ रहता है कि कंपाउंडेड 6 मंथली, है ना, 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। एक साल के अंदर पहले 6 महीने में ही कंपाउंडिंग हो गया ब्याज, है ना, अगले 6 महीने में और एक बार कंपाउंडिंग हुआ, अगले 6 महीने में और एक बार कंपाउंडिंग, अगले 6 महीने में और कंपाउंडिंग, यानी 2 साल के पीरियड में 4 बार कंपाउंडिंग हुआ। एन यानी क्या रहता है, एन यानी नंबर ऑफ इयर्स नहीं रहते, एन यानी नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग होते रहता। एन का मतलब क्या है बताओ जल्दी जल्दी, आदित्य, अनुष्का, हर्ष लाठिया, तुषार कासंबे, ज्ञानेश्वरी। एन यानी, है ना, नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग। समझा कि नहीं समझा, बोलो। यस सर। Yes, sir. है ना, एन यानी नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग, यानी आप ही मुझे बताओ, है ना, आप ही मुझे बताओ, यहां 1 2 3 4, 2 साल तो 2 है, लेकिन कंपाउंडिंग कितने बार हुआ, 4 बार हुआ। समझा कि नहीं समझा, बोलो, है ना। समझा ना सर, बिल्कुल समझ में आ गया, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा ये क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है एक, बस ये आखिरी का कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। देखो एन्यूटी 100 रुपए की है, कंपाउंडेड 6 मंथली हो रहा है, एन्यूटी इमीडिएट का क्वेश्चन है, इसका मतलब पैसा साल के आखिरी में आ रहा है। साल तो 2 है, लेकिन 2 साल में कंपाउंडिंग कितने बार होगा, 6 महीने में कंपाउंडिंग है तो 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा होगा, हाँ या ना,
जी हाँ, तो फार्मूले में हम n की वैल्यू क्या डालेंगे, 4 डालेंगे। अमाउंट निकालना है तो n की वैल्यू कितनी डालेंगे, 4। समझ में आ रहा है क्या, क्यों 4 डाला, क्योंकि कंपाउंडिंग 4 बार हुआ। एग्री करते हो ना, C बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1 है ना। C यानी एन्युटी 100 रुपए की, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम का है, तो 6 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। कैसे निकाला सर, 10% का पर एनम है तो डिवाइडेड बाय 12 किया तो पर मंथ निकल गया, इंटू 6 किया तो कितना हो गया, 6 महीने का निकल गया है ना। 10/12 इंटू 6 यानी कितना आ जाएगा, 5%। समझा कि नहीं समझा, 5% पर 6 मंथ, यहां पर एनम नहीं लिखूंगा मैं, है ना। और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर मैं कंपाउंडिंग 6 महीने में कर रहा हूं तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने का ही लेना पड़ेगा, ना कि साल भर का। समझा क्या रे, ऋषि खत्री, निधि राय, आदेश पवार, श्रेया जैन, आराध्य कुर्रेकर। अल्टीमेटली इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आ गया 431 रुपए। 2 ही साल थे लेकिन एन की वैल्यू भी 4 लिया, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था लेकिन हमने कितना लिया, 5%, क्योंकि 6 महीने में कंपाउंडिंग हो गया। समझा कि नहीं समझा, बोलो हाँ या ना। एक और क्वेश्चन देखो, ऐसा का ऐसा और एक क्वेश्चन। एन्युटी 200 रुपए की है, 1 ही साल है, लेकिन कंपाउंडिंग 3 महीने की है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है। एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं, 3 3 3 3, है ना। 3 महीने के क्वार्टर, 12 महीने का साल, यानी 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा है। आप ही बताओ इस केस में मैं एन की वैल्यू 1 साल लू या 4 साल लू, आपको जवाब देना है अभी। श्रेया जैन, तुषार, प्रज्ञेश, 4 साल। दर्शना टावरी, महिमा चांडक, कोमल, 4 बार या 1 बार, एन की वैल्यू क्या लू मैं, 4 4, है ना, 4। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% का। 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल का है, लेकिन हमारा कंपाउंडिंग 3 महीने में हो रहा है ना। तो मैं 3 महीने में ही कंपाउंडिंग कर रहा हूं तो मेरे को 3 महीने का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो 12% लू या 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लू, बताओ जल्दी जल्दी। 3%। 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो ये फार्मूले में अमाउंट कैसे निकालूंगा, अमाउंट इज इक्वल टू C बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1 में n ले लिया मैंने 4 बार, i ले लिया मैंने 0.03 और इसके साथ में आंसर निकाला तो आंसर आया 836.66। समझा कि नहीं समझा सारे लोग और सारी लोगिया, समझा ना। मोहित भेले, तुषार कासंबे, श्रेया जैन, वेदांत भुयार, अथर्व बोरेकर, रिद्धि बिंड, कनक दागा, आप यार हाँ हाँ बोलो तो मुझे मजा आएगा, है ना। सब ऐसा यस। हाँ सर। हाँ सर। चलो बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब मेरे ख्याल से सारी चीजें, सारे कंसेप्ट डिस्कस हो गए। अब हम फटाफट फास्ट ट्रैक में प्रॉब्लम ले सकते हैं। समय कम है, 30 मिनट का समय है, 30 मिनट में 14 प्रॉब्लम करने, 16 प्रॉब्लम जो भी है वो करने हैं और हम लोग कर लेंगे क्योंकि फंडे हमारे क्लियर है, कैलकुलेशन को हम भाव देने वाले नहीं है, है ना। पहली एक्सरसाइज में सबसे पहला प्रॉब्लम, फाइंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू यानी कि फ्यूचर वैल्यू यानी कि अमाउंट ढूंढने का है। अमाउंट सिर्फ मुझे अब ये देखना पड़ेगा एन्युटी ड्यू है या एन्युटी इमीडिएट है। एन्युटी कुछ बोला हुआ नहीं है क्वेश्चन ने, तो कौन सी एन्युटी रहती, एन्युटी इमीडिएट। इसका ही दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी, है ना। और इसका फार्मूला क्या है, इसका मतलब क्या है, पैसा साल के आखिरी में मिला और इसका फार्मूला क्या है, C बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1, है ना। क्वेश्चन ने एन्युटी 800 रुपए की दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम का दिया हुआ है और कंपाउंडिंग पर एनम हो रही है, तो मुझे यहां ज्यादा झंझट नहीं है सोचने की। और n की वैल्यू 3 साल का समय दिया हुआ है, सारे वैल्यूज डालो 2597, यही है हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा है, आप लोग खुद कर लेना, है ना। अब मैं आ जाता हूं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि अमाउंट अक्यूमुलेट हुआ है 2 साल के बाद में, फाइंड अमाउंट अक्यूमुलेटेड, अमाउंट निकालने का है। अबे समझा ना,
अमाउंट निकालने का है। कब निकालने का अमाउंट? 2 साल बाद में का अमाउंट। अगर सम कितना है? 24,000 रुपए का समय। इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ, 6 महीने में इन्वेस्टिंग किया है। अरे ध्यान देना, क्वेश्चन अंगार है, जबरदस्त है। समझा क्या इसमें क्या बोला हुआ है? कंपाउंडिंग 6 महीने में हो रहा है। अगर कंपाउंडिंग 6 महीने में हो रहा है तो भले ही 2 साल का समय है, कंपाउंडिंग 2 साल में कितने बार होगा? आप ही बताओ। ये 0, ये 1, ये 2, 6 महीने में कंपाउंडिंग हो रहा है। यहां 6 महीना, यहां 6 महीना, यहां 6 महीना, यहां 6 महीना। बताओ कितने बार कंपाउंडिंग हुआ? 1, 2, 3, 4। बताओ एन की वैल्यू मैंने 2 लेना चाहिए या 4 लेना चाहिए? बताओ। 4 सर। 4 एन की वैल्यू लेना चाहिए 4। एन इज इक्वल्स टू 4। अमाउंट इज इक्वल्स टू सी बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर एन माइनस 1। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है। ये 12% का पूरे साल भर का है, लेकिन मुझे 6 महीने का ही चाहिए। तो 12 का आधा 6% लू क्या मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट? बोलो तुषार कासम, Yes, कोमल sir. छाजे जी। हाँ, तो अमाउंट इज इक्वल टू सी बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर एन माइनस 1 है ना। एन्युटी 24,000 की है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है कि हमने 24,000 रुपए दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का 1 प्लस आई रेस टू द पावर एन यानी 4 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लिया तो 1,05,000। थर्ड क्वेश्चन आया क्या रे समझ में? बोलो सारे लोग। Yes, sir. हाँ, तृप्ति वल्लभवार बहुत दिनों से दिख रही थी तू। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 वैसे भी ऑप्शनल क्लास है, जिसको डिफिकल्टी है उनका स्वागत है ना। जिनको डिफिकल्टी नहीं है उनको बेस्ट विशेष है, ताकि वो खुद जल्दी कवर अप करके आगे की पढ़ाई कर सके। अभी आपका टाइम बड़ा क्रीम है और मुझे पूरा भरोसा है आखिरी दम तक मैथ्स में उतनी ही पकड़ आपकी हो जाएगी, उतना ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा जितना आपने पहले से एक्सपेक्ट किया हुआ था। आप फिक्र मत करो, पेशेंस रखना, सिर्फ गिव अप मत करना, पेशेंस रखना। चलो चौथा क्वेश्चन, फाइंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 4 ईयर ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट। ठीक है, एन्युटी इमीडिएट यानी क्या है? साल के आखिरी में अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालने का है। 10,000 रुपए की एन्युटी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम का है। कंपाउंडेड क्वार्टरली, बहुत अंगार चीज बोला है प्रज्ञेश सेवाग, तुषार कासंबे, आप ही मुझे बताओ। 16% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन एक ही साल का पीरियड है, लेकिन एक ही साल में कितने बार कंपाउंडिंग हुआ? 1, 2, 3, 4। बताओ, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। एन का वैल्यू क्या लू मैं? 1 साल लिखूं या 4 लिखूं? बोलो। 4 लिखना पड़ेगा, समझा ना? एग्री हो ना सारे लोग? 10,000। अच्छा, 16% पर एनम है, ये 16% पूरे साल भर का रेट है। पहले पीरियड के लिए रेट बताओ। 4 बार कंपाउंडिंग हुआ तो 4% मानू ना? हाँ या ना? हाँ सर। यस, एकदम सही है सर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का, नंबर ऑफ ईयर भी 4, और इसको सॉल्व कर लिया तो 42,475 का आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। कोई दिक्कत है चौथे क्वेश्चन में? आगे बढ़ू क्या? निधि राय, सुजाता, कोमल छाजेड़, रिद्धि, बोलो 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 सारे लोग। कोई दिक्कत है? जी जी निधि ताई। नहीं सर, कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने का है। एन्युटी 36,000 रुपए पर एनम की है, 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% का है, कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हमको बहुत अच्छे से पता है। क्या है रे प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला? सी बाय आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेस टू द पावर एन, है ना। सी यानी 36,000 डिवाइडेड बाय 0.09 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस
0.09 रेज़ टू द पावर 3, इसको सॉल्व कर दिया तो 91,120 ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू का आंसर। समझा कि नहीं समझा, बोलो रे, समझा ना सर। छठवें नंबर का क्वेश्चन है ना, क्या है छठवें नंबर का क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने का है, ऑर्डिनरी एन्युटी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एन्युटी इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी दोनों के दोनों क्या है, सेम टू सेम। एग्री होना आप, हाँ या ना? जी हाँ। वेदांत औरंगपुरे, आदित्य शिरकरे, है ना, अनुष्का टेकाडे, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। जी हाँ हाँ। सर। सी है 63,000, N4 R 14% पर एनम। ठीक है, ये सारी बात है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है, फार्मूला C बाय I इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस I रेज़ टू द पावर n। सारे वैल्यूज डाल दो। C की वैल्यू 63,000, I यानी 14% यानी 0.14, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.14, I यानी 0.14 रेज़ टू द पावर 4। सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा 1,83,555 रुपए, है ना। ये सारी बात हो गई हमारी छठवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन, लेडी प्लान्स टू सेव फॉर हर डॉटर्स मैरिज। एक लेडी है, अपने बच्ची के शादी के लिए पैसा जमा करना चाहती है ना। वो चाहती है 4,64,100 रुपए उसके जमा हो जाए। 4,64,100 है ना। कितने साल बाद? 4 साल बाद। ठीक है, अमाउंट हर एक ईयर में इन्वेस्ट करेगी, हर साल पैसा डालेगी, है ना। ब्याज 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है तो कंपाउंडेड एन्युअली रहेगा, है ना। स्पेसिफिकली बोला कि 6 महीने में, 3 महीने में कंपाउंड नहीं गए तभी हम लोग एन की वैल्यू अलग लेंगे, अदरवाइज हम लोग सेम मान के चलेंगे कि कंपाउंडेड एन्युअली है। ठीक है, बताए उसको कितना पैसा अलग से निकालना पड़ेगा, यानी एन्युटी कितनी, हर साल का फिक्स पैसा कितना है, यानी सी कितना। अमाउंट का फार्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल टू सी बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n माइनस 1, है ना। सारे वैल्यूज डाल दो। अमाउंट 4,64,100, सी मालूम नहीं, निकालने का है 1 प्लस आई यानी 1.1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। पूरा सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा, हर साल उसको 1-1 लाख अलग निकालना पड़ेगा। तो 4 साल के बाद में 4,64,100 रुपया उसके पास में आ जाएगा। किस्सा खत्म मेरे प्यारे क्लासवासियों। 7वें के बाद में 8वां छोड़ो, सीधा 9वें में आ जाओ। 9वां क्वेश्चन थोड़ा अंगार है, सारे लोग और सारी लोगिया। क्या बोल रहा है 9वां क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है रे, रेट ऑफ नहीं, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही तो निकालने का है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंडेड एन्युअली है यानी पर एनम वाला क्वेश्चन है। एन्युटी इमीडिएट कितनी है? 20,000, है ना। एन कितना है? 3 साल। अमाउंट कितना है? 2,60,000। ठीक है, ये 2 साल 2,60,000 का अमाउंट चाहिए, तो बताओ ये कितने समय में हो सकेगा। हर साल में 20-20 हजार रुपया इन्वेस्ट करूं, 3 साल में 2,60,000 रुपया हो जाना चाहिए। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना। फार्मूला बहुत अच्छे से पता है, अमाउंट इज इक्वल टू सी बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर n माइनस 1। सारे वैल्यूज डाल दो, जो कैंसिल हो सकता है वो लिख दो। 1 प्लस आई का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब क्या होते रहता है? ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसमें 1 प्लस आई का क्यूब हमने निकाल लिया, तो 1 क्यूब प्लस थ्राइस 1 स्क्वायर आई प्लस थ्राइस 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, है ना। आई ये सब हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, ये लिखने के बाद में ये पहला वाला 1 और ये -1 का 1 कैंसल। ठीक है, अब ये 1 बाय आई डिवाइड कर दिया, तो 3i अपॉन आई, 3i स्क्वायर अपॉन आई, आई क्यूब अपॉन आई, तो ये मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आई स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 13 इधर गया तो -13। इसको सॉल्व किया तो इसके 2 फैक्टर आए, i प्लस 5 i माइनस 2, है ना।
यानी आई की वैल्यू -5 या आई की वैल्यू 2, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी निगेटिव नहीं आ सकता, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, यानी आई की वैल्यू 2, आई यानी क्या होते रहता R/100, तो आई यानी 2 इज इक्वल टू R/100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 200%। किस्सा खत्म। सही है गलत है बोलो रे? सही है, 100% सही है। ये हमारा कौन से नंबर का क्वेश्चन हुआ रे? ये हुआ 90वें नंबर का क्वेश्चन। 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स एन की वैल्यू ढूंढने का है। फॉर एन्यूटी ऑफ 500 रुपए की एन्यूटी है, हर एक साल हम दे रहे हैं पैसा, यानी कंपाउंडिंग एन्युअली हो रहा है। इफ अक्यूमुलेटेड पूरा पैसा 1655 हुआ, अमाउंट कितना हो गया? अक्यूमुलेटेड अमाउंट 1655 है ना। वेन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम का, यानी आई की वैल्यू हो गई R/100 यानी 0.1। बताओ एन का आंसर कितना? एन का आंसर कितना? अमाउंट इज इक्वल टू C/I इंटू 1 प्लस I रेज़ टू द पावर n -1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो अमाउंट 1655, C की वैल्यू 500, I 0.1 आया हुआ है। इसको सॉल्व किया तो कुछ इक्वेशन ऐसा आ रहा है कि 1.1 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 1.331। अब इतना हमको पता रहना चाहिए कि 11 का क्यूब 1331 होते रहता, 1.1 का क्यूब 1331, यानी बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, यही रहेगा आंसर। ये सबसे अच्छा तरीका इसका, अदरवाइज लॉग लेने जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा। दूसरा रास्ता क्या है? अगर आपको पता नहीं है 11 का क्यूब 1.331 है, ये अगर पता नहीं है तो दूसरा रास्ता ट्रायल एंड एरर, लॉग लेना लास्ट ऑप्शन एकदम, ट्रायल एंड एरर। 10 का क्यूब निकालो, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ रहा है? 1000, यानी 10 से थोड़ा बड़ा, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 निकाल के देखो, है ना। वो अगर बराबर आ रहा है 1100, 11 का क्यूब 1100 आ रहा है, यानी 1.1 का क्यूब कितना आ जाएगा? 11, है ना। तो यही रहेगा हमारा आंसर। समझा क्या रे? बोलो। सही है सर, समझ गया सर, यही है हमारा आंसर। मेरे प्यारे क्लासवासियों, 10वें के बाद में बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 10वें के बाद में 11वें क्वेश्चन की। सारे लोग और सारी लोगिया, 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या रे? बोलो ना। आदेश पवार, वेदांत औरंगपुरे, अनुष्का टेकाडे, सिद्धांत गुप्ता, सारे लोग बताओ ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है स्पीड। हाँ, नहीं सर। ठीक है सर। 11वां क्वेश्चन, फाइंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। 1000 रुपए की एन्यूटी है, एन्यूटी ड्यू है, पैसा साल के आखिरी में मिला या साल के बिगिनिंग में मिला? साल के बिगिनिंग में। 1000 रुपए को मैं, है ना, 1000 रुपए के एन्यूटी को मैं C लिख रहा हूं। हमको अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है, यानी ये A' लिखूं या A लिखूं? A'। एग्री करते हो ना? बोलो ना। यस सर। हाँ, फॉर 3 ईयर एन की वैल्यू 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। ठीक है, तो A' का आंसर C इंटू 1 प्लस I अपॉन I इंटू 1 प्लस I रेज़ टू द पावर n -1। इसको सॉल्व कर लिया तो 3641 रुपए का हमारा आंसर, 3641। 12वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, आसान है। 13वें नंबर का क्वेश्चन, है ना। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। एन्यूटी ड्यू यानी साल के बिगिनिंग में, है ना, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है ना। इधर अमाउंट बोला था,
इधर प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अलग है ना। नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू का C बाय आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। और एन्युटी ड्यू के केस में, ऑर्डिनरी एन्युटी का बता दिया, ऑर्डिनरी ड्यू एन्युटी ड्यू के केस में का फार्मूला C बाय आई के जगह C इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। सही है गलत है बोलो? सही है ना। P डैश इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। 600 रुपए की एन्युटी ड्यू है, 4 साल की, पेड क्वार्टरली। और अंगार बात है, क्वार्टरली पे किया हुआ है, यानी एक साल में कितने क्वार्टर आ जाएंगे? 4। n की वैल्यू 4 है, ठीक है। 32% पर एनम है, 32 डिवाइडेड बाय 4 यानी कितना आ जाएगा? 8% पर क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी P डैश इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू दी पावर n। ठीक है, अल्टीमेटली इसको सॉल्व करो। 600 इंटू 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.08 रेज टू दी पावर 4। जनरली ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ही रहता, ये सब निकाल लिया तो 2146.50 यही हमारा आंसर। 14वें नंबर का क्वेश्चन एन्युटी इमीडिएट यानी साल के आखिरी में, टू बी पेड फॉर सम ईयर, कितने साल के लिए है पता नहीं है हमको, है ना। 12% पर एनम है, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपया है, अमाउंट 20,000 रुपया है ना। और एन्युटी हमें पता नहीं है। फाइंड अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी, हमको सीट ढूंढने का है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा फार्मूला निकालो जिसमें P और A और R के भरोसे हम लोग क्या निकाल सके? C। तो हमारे पास में एक फार्मूला था, रिलेशन बिटवीन P एंड C, 1 बाय P माइनस 1 बाय A इज इक्वल टू I बाय C। अब ये फार्मूला याद रहना चाहिए, अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपको क्लिक ही नहीं होगा, है ना। बाकी फार्मूले में डालोगे तो आंसर आएगा ही नहीं और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। यहां वैल्यूज डाल दो, सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा एन्युटी 2400 रुपए की। 14वां क्वेश्चन खत्म। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर एन्युटी इमीडिएट है 3 साल की, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम का है, प्रेजेंट वैल्यू 24,000 है, तो अमाउंट निकालिए 24,000 रुपया, ठीक है। 3 साल के लिए 10% पर एनम से रख देते हो तो कितना पैसा मिलेगा? अमाउंट का फार्मूला पता है, P इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n, यानी मिल जाता है अमाउंट, है ना। P यानी 24,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा कितना? 10% का, यानी 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.1 का क्यूब। अल्टीमेटली 24,000 में ब्याज ऐड करके 31,944 रुपया मिल जाएगा। सही है गलत है बोलो? सही है मेरे प्यारे क्लासवासियों। अब अमाउंट यानी 1 लाख, एन यानी 20, नहीं एन यानी 20 नहीं है। अ पर्सन सेटअप सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव 1 लाख आफ्टर 10 ईयर। 1 लाख रुपया चाहिए उसको, 10 साल बाद में चाहिए 1 लाख रुपया। What amount should be deposited biannually? साल में 2, बाय का मतलब 2, कितना पैसा साल में 2 बार वो डिपॉजिट करेगा ताकि 10 साल बाद उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, है ना। तो कंपाउंडिंग 6 महीने में हो रहा है, यानी 10 साल में कंपाउंडिंग 20 बार हो रहा है। कंपाउंडिंग 20 बार हो रहा है तो एन की वैल्यू 20, सी पता नहीं, वो तो हमको निकालने के लिए ही बोला हुआ है, कितना पैसा सेट असाइड करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 5% पर एनम है लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो इसको 6 महीने का निकालना पड़ेगा, ये साल भर का है। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हाफ ईयर का 2.5% का मिलेगा हमको। अब अमाउंट का फार्मूला हमको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू C बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1। 1 लाख रुपया चाहिए, है ना। I 0.025, 1 प्लस 0.025 रेज टू द पावर 20
-1, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा सी का 3703 रुपया, है ना। तो वो फंड आपको जो लगेगा उसके लिए हर 6 महीने में 3703 रुपया 70 पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसी के साथ में हमारा ये इंश्योरेंस एंड एन्युटी का किस्सा खत्म। सही है गलत है, आया क्या समझ में, बोलो ना। अरे Yes, sir. बोलो, है हाँ, ना? sir. यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया। अब आप मुझे बताए, कल हम स्टार्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन। बड़ा चैप्टर है लीनियर रिग्रेशन, इसको थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, ठीक है ना। अरे हाँ, वो सर। हाँ, लीनियर रिग्रेशन हम शुरू कर देंगे कल से, ठीक है। ओके सर। तो इसी के साथ में हम हमारी क्लास क्या करते हैं, खत्म। टाटा बाय बाय, सी यू।